वक्फ एक दान है। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले दान किया है। मैंने मंत्र पढ़ा भी है मेरे हिंदू भाइयों, मैंने मंत्र पढ़ा है आपके ग्रंथ का। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान करो, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो। तो उसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए भारत के अंदर में जो प्रॉपर्टियां दान की गई उसी को वक्फ बोला जाता है। उसको अरबी में और उर्दू में वक्फ बोलते हैं, संस्कृत में इसको दान बोलते हैं, दान भी बोलते हैं, और हिंदी में संस्कृत में दान बोला जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उपदेश 17 अध्याय नंबर 17 है, मंत्र अध्याय नंबर 17 है, मंत्र नंबर 19 और 20 और 21 है, जिसमें कहा गया, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करो। अगर कोई भूखा है खाना खिलाओ, ये भी दान है। और अगर किसी के पास कपड़े नहीं कपड़ा दो, ये भी दान है। अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करो, ये भी दान है। इसी दान को अरबी में वक्फ कहा जाता है। लोग बोलते हैं, मीडिया वाले खुसूसन बोलते हैं कि अरे इस्लाम में कुरान में तो कहीं दान है ही नहीं, कुरान में कहीं लफ्ज वक्फ है ही नहीं। ये मौलाना लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बरगला कर सड़कों पर ला रहे हैं। नहीं जनाब, इसका बहुत बड़ा मकाम है दान का। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। सदक़े जारिया दान है। हर चीज, हर बात का प्रूफ आपको दिया जा सकता है दुनिया वालों, कुरान और शरीयत की रोशनी में। इस्लाम इसी का नाम। कोई मौलाना अपनी तरफ से, अपने घर के तरफ से कुछ पेश नहीं करता, बल्कि सारी चीजें लिखी हुई। मिसाल के तौर पर पर्दे के ऊपर बात आती है। हमारे उलमा बयान करते हैं, समाज की बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे कीजिए, बुर्के में रखिए, हिजाब पहनाइए। कुरान का ऑर्डर है। 7 आयतें 70 हदीसें हैं इसके ताल्लुक से। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्ना कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। मर्द औरत दोनों के लिए पर्दा। निगाहें नीचे रखो, निगाहें नीचे रखो, तुम्हारी इज्जतें महफूज रहेंगी। तफसील करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इशारा काफी है। कुरान का ऑर्डर है। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथ में भी ये बात पाई जाती। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादकौ हर माते कौशल्पकौ। समाज के माए और बेटियां रास्ते में चले आप तो आपकी पिंडली नजर नहीं आनी चाहिए, पैरों को जोड़कर आप चलिए। पिंडली नजर नहीं आनी चाहिए। हमारी हमारे सनातन, हमारे हिंदू बिरादरी के अंदर हम आज भी ये कल्चर है। जब शादी होती है, शादी के बाद भी जो औरतें होती हैं उनके घूंघट देखेंगे आप नीचे तक होती। क्या है वो? पर्दा है। ऋग्वेद का ये मंत्र है, ऋग्वेद का, पुराण का नहीं है, उपनिषद का नहीं है, रामायण महाभारत गीता का नहीं है, पुराण का है ये, ऋग्वेद का। अधे पश्यस्तिमोपरि, जैसे मुसलमानों के बीच में कुरान का दर्जा है मुसलमानों के अकीदे के हिसाब से, ऐसे हिंदू भाइयों में ऋग्वेद का दर्जा वो अपने हिसाब से देते हैं। उनके यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ग्रंथ मानी जाती ऋग्वेद। प्रश्नोत्तरी में तो यहां तक कहा गया, प्रश्नोत्तरी में तो कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत, समाज की बेटी का सम्मान करो, इज्जत करो, बेटी को महफूज रखो। और कहां बेटी महफूज रह सकती? गाड़ी में बैठकर बाल खोलकर घूमने चला जाए सीतामढ़ी, टी शर्ट और स्कर्ट पहनकर नीम बरहाना लिबास में अगर कोई औरत घूमती है तो शास्त्र के खिलाफ। ये इस्लाम के तरफ से तशद्दुद नहीं है मेरे सनातनी भाइयों या मेरे मुसलमानों, मेरे समाज की बेटियों। आपकी इज्जत की हिफाजत के ताल्लुक से पर्दे के बारे में बात कही गई। यही कलकत्ता एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया। वजह क्या पता है? 2 चीज। एक तो यह कि मर्डरर जो था, रेपिस्ट जो था, वो शराबी था, शराब पीकर उसने रेप किया। सीबीआई का चीफ ने कहा कि अगर ये इतनी शराब न पिया होता तो ये इतना बड़ा कांड नहीं करता। रेप करता है,
मार देता है, मरने के बाद उस लड़की का 4 मर्तबा रेप करता, बलात्कार करता, मरने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता, उसके हाथ की कलाई तोड़ देता। एक नॉर्मल इंसान कर सकता? नहीं कर सकता। 4-5 बोतलें शराब पी रखी थी, रात को 4 बजे उसने ये हरकत की। जरा बताइए कितना बड़ा जघन्य अपराध। लेकिन दूसरी बात क्या लिखी वहां के चीफ ने चार्जशीट में ये लिखा है, दूसरे उसको तो फांसी की सजा हो गई है, लेकिन फांसी पर लटका नहीं है, कम वक्त वो बहुत जल्दी लटक जाए, ऐसे राक्षस से समाज को मुक्ति मिल जाए। तो उसने फिर ये लिखा कि अगर ये डॉक्टर रात में अकेली नहीं होती तो ये इसकी हालत नहीं होती। अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले ये बात बता कर गए कि समाज की औरतें आप घर से बाहर अकेली ना निकलें। वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर अकेली थी अपने कैबिन में या अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। इन्नल मरअता औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरतें घर से बाहर अकेली निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। अगर औरतें के लिए अल्लाह ने और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में पर्दे का जो ऑर्डर दिया है, उसका मकसद ही यही है कि समाज की जो नारी है, शक्ति है, इसकी इज्जत की रक्षा हो, ये पर्दे में रहे। उनकी आवाज में कशिश होती है तो अल्लाह ने कहा कि लचक, किसी अजनबी से बात करते हुए अपनी आवाज में लचक पैदा मत करो। आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, सख्ती के साथ बात करो। ये सिर्फ इसलिए कि उसकी इज्जत की हिफाजत होनी चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों जरा बताइए, क्या कुरान की आदेश, कुरान का यह आदेश, शरीयत का यह फरमान जुल्म है समाज की बेटी पर? अगर शराब पर पाबंदी लगाता है खुदा का कुरान, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, उसकी वजह यही है कि शराब पीने के बाद आदमी अकल से पैदल हो जाता, अकल नहीं होती, खत्म हो जाती अकल। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ। हमारे नौजवान जो जाते हैं, 1 किलोमीटर पे बॉर्डर है, अब बाहर से जब आप एकदम पैक होके आ जाते, इन्नमल खम्रु, शराब, नशीली पदार्थ। बिहार के अंदर कोरेक्स, शराब पर तो पाबंदी है बिहार में, लेकिन शायद हमने सुना है कि होम डिलीवरी चालू है अंदर अंदर। शराब का एक कतरा, अल्लाह के नबी फरमाते, एक कतरा अगर किसी जवान, अगर कोई मुसलमान अपनी जुबान पर रखता है तो जैसे ही उसके हलक में शराब का कतरा उतरे तो फौरन अंदर से ईमान का नूर निकल जाता बाहर। जब तक नशे की हालत में रहेगा तब तक ईमान उसके अंदर वापस नहीं आता, वो नूर बाहर ही रहता। अगर इसी बीच में मौत हो जाए, अगर इसी बीच में मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा। बाज लोगों ने, बाज उलमा ने बात कही, अभी इसी महीने की 3 तारीख को, ये महीना आज 11 तारीख, आज 10 तारीख है, 10 नहीं बल्कि आज 11 है। आपने तो तकरीर के लिए 10 तारीख की दावत दी थी, तकरीर करा रहे 11 तारीख में। वाह, सबसे ज्यादा चालाक आप ही हैं। अभी 3 तारीख की बात है, मेरे नजरों के सामने की बात है। यही झारखंड में मेरा एक प्रोग्राम था, रांची से हमें सफर करके हमें ये उधर गुमला के तरफ जाना था। हम गाड़ी में निकले, 3-4 साथी थे, मैं आगे बैठा हुआ था। अचानक, यानी जब वो करीब हम पहुंचने लगे उस शहर के 10-15 किलोमीटर दूर, तो झारखंड में देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो जैसे ही हम शहर के करीब पहुंचने वाले थे, 10 से या 5 किलोमीटर की दूरी रही होगी, हम गाड़ी बहुत नॉर्मल चलाते। आज भी हम आपके यहाँ पहुंचे तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, हम 85 और 80 से ज़्यादा स्पीड में हम नई गाड़ी हमने चलाया। हालांकि गाड़ी चलाई जा सकती है, हाईवे 4 लाइन में 150, 120, 124, 125 क्या ज़रूरत है, आराम से जा रहे हैं, पहुंचना है। गाड़ियां आपकी ज़रूरत की चीज़ है, उसको मौत की चीज़ मत बनाइए। एक नौजवान हट्टा कट्टा 100 की स्पीड में एकदम पल्सर पे बैठकर, और वह यकीनन वो पल्सर उसने अपने ससुर से दबा के लिया होगा। जैसे आज हम लोग लेते हैं ना, 2 लाख रुपए चाहिए,
ऐसी जवानी पर लानत है। एक तो बेचारा बेटी दे रहा है, 19-20 साल तक परवरिश करता है, तब आपके हवाले करता, ऊपर से 2 लाख रुपए पल्सर गाड़ी। हमारी बच्चियां इसलिए मुर्तद होती, इसीलिए। कल एक आदमी हमारे स्कूल में पहुंचा, बोला हजरत सारे बर्तन का इंतजाम हो चुका है, सारे सामान का, एक चीज रह गई, आप दे दीजिए। मैंने कहा क्या रह गया? बोला एक हम वो अलमारी लेना चाहते हैं बेटी के लिए। हमने कहा कितनी चीजें दे रहे हैं? बोला हजरत 3.5 लाख का सामान का इंतजाम कर चुका हो। हमने कहा कि पैसे कहां से लाए इतने, आप तो मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत बंधन लोन से 3 ग्रुप से 75 हजार रुपए लिया हमने। हमने कहा कब अदा करोगे, खबर में अदा करोगे? बोला हजरत क्या करें, अगर नहीं देंगे, सामान का मुतालबा था, फला पलंग चाहिए उसको, फला गाड़ी चाहिए, वो भी हमने इंतजाम किया, खपाची गाड़ी चाहिए। वो अपाची नहीं, खपाची है, ससुर को जो खपा दे। बेचारा मजदूरी करता है धूप में, लोन पे लेकर ये सब सामान का अरेंजमेंट किया है। नौजवानों किस लिए? आपकी जवानी इसलिए नहीं है। कौम और समाज की बेटी का हाथ पकड़ो जहां शादी होती है और साफ कहो कि 2 जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को रुखसत कीजिए। ना आपकी गाड़ी चाहिए, ना आपका सामान चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए। अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकलकर कमाओ और अपनी बाजुओं पर भरोसा करके मेहनत करो। कमा कर जो चीजें लोगे उसकी ज्यादा कदर और कीमत होगी। ये शरीयत की धज्जियां उड़ाकर हम मुतालबा करते हैं कि गाड़ी चाहिए हमें, पैसे चाहिए हमें। अब 20-25 साल की उम्र तक आप कुछ नहीं कर पाए, 2 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे? आप शराब पिएंगे? इस्लाम में जायज नहीं है। आज जो हमारे ऊपर इतने मजालिम हैं, इतने सारे जालिम जो चारों तरफ से मुंह फाड़े खड़े हुए हैं ना, कभी वक्फ पर, कभी तलाक कर, कभी CAA पर, कभी अक़वाम, कभी हमारी मस्जिद अक़सा, कभी गजा पट्टी, ये हमारे और आपकी बदअमली का नतीजा है। सुन लीजिए आप, हमारी और आपके जो मसाइल हल नहीं होते नौजवानों, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा नौजवान शराबी हो चुका, हमारा नौजवान आशिक रसूल नहीं रहा। जो नौजवान आशिक रसूल बन जाए, वो जालिम इसराइल जैसे जालिम के नाक में नकेल डाल दिया है। सरजमीन हमास 5000 नौजवानों ने इसराइल को 2 साल तक पानी पिला के रखा है, सिर्फ 5000 नौजवानों ने। और वो 5000 नौजवान कौन है? शराबी नहीं है। रातों को तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वो 5000 नौजवानों में से 3500 नौजवान हाफिज कुरान है, जिन्होंने सुपर पावर ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो नौजवान जैसे हमारी गाड़ी के सामने से निकला, 100 की स्पीड में रहा होगा। वो मेरे दिल में आ ही रही थी कि ये जो इतना सामने टर्निंग है, 100 मीटर का फासला है उसके और हमारे बीच में। मैं देख रहा हूं बिल्कुल जंगली इलाके में लोहरदगा जा रहे थे। अब याद आ गया लोहरदगा। मेरे दिल में आ रहे थे कि ये जाएगा आज, यानी 1 सेकंड भी नहीं हुआ मुझे सोचे हुए, इसलिए कि इतनी स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। जैसे फौरन अचानक से टर्निंग आया तो उसने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की कि चलो ब्रेक वगैरह लेते हैं तो गाड़ी फिसलती है, गिर जाता, हाथ पैर टूटता, बच सकता था। 100 की स्पीड में वो 220 का सीसी वाली पल्सर ताकतवर गाड़ी होती है। अब जाकर उसने एकदम बिल्कुल सामने मोटे मोटे पेड़ थे, 7:30 बजे की बात है, यानी मगरिब की जस्ट आधे घंटे की बात है, पौन घंटे की बात है। जाकर एकदम पेड़ से टकराया, 2 सेकंड का वक्त नहीं लगा, गाड़ी 2 टुकड़े हो गए उसके बाइक, और वो आदमी दूर जाकर गिरा। अब चूंकि आदिवासी का इलाका है, हमारे साथ गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि मौलाना बेहतर नहीं है यहां पर रुकना, इसलिए कि हम पर भी आ सकता है। खैर, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी थी। शायद किसी का बाप रहा, किसी बच्चे का बाप होगा, या किसी का भाई होगा, या किसी का बेटा होगा, उसकी जान
बचाने की मेरे अंदर वो लगी हुई थी। लेकिन एक तरफ आदिवासी बड़े खराब होते हैं वो, कहीं कहीं पे आदिवासी, तो कोई नहीं आसपास में, ना घर है ना दुकान है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ हम ही लोगों ने देखा। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी आहिस्ते की, लेकिन उसके बाद हम लोग फिर निकलते रहे, चले गए हम लोग प्रोग्राम में तकरीर हुई हमारी। उसके बाद फिर वहां से लौटे 3:30 बजे, 3:30 पौने 4 के बीच में हम वहीं से जब गुजरे तो हमने ड्राइवर से कहा कि भैया जरा स्लो करके चलना, देखना कहीं वो आदमी है या, चूंकि गिरा था जो, तो वो जंगल में गिरा था सड़क के जस्ट किनारे, तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। हम लोगों ने ये सोचा कि शायद कोई देखेगा या उसको जान वो चोट वोट लगी होगी तो फोन भी कर सकता है, चला जाएगा, ये हमने सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि इतना खतरनाक हादसा होगा। जब हमने रात को 3:30 बजे, 7:30 बजे का एक्सीडेंट है, 3:30 बजे रात में, हमने ड्राइवर से कहा कि जरा थोड़ा धीरे करके चलिए। वहां गाड़ी थोड़ी देर के लिए उन्होंने स्लो की तो देखा उसकी बाइक वहीं पर, उसकी हैंडल दिख रही है, बाइक उसकी वहीं पे पड़ी हुई। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, अब इसका डेथ हो चुका। उसके बाद हम लोग तो गए नहीं, अगर जाते तो इल्जाम भी लग सकता था, तो फौरन हमने गाड़ी को कहा कि ठीक है आप आगे बढ़ाइए। उस जगह बस्ती का नाम हमने देख लिया, बोर्ड पे क्या नाम है, आगे चलकर देखा तो काड़ू ऐसे कुछ नाम था। तो हमने फौरन 112 को कॉल किया। और आप लोगों को भी बताते हैं कि अगर कहीं पर भी अचानक किसी इमरजेंसी में फंस जाएं, आप लोग किसी सिचुएशन में फंस जाएं, बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस जाए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी नागानी आफत में फंस जाए, तो ऐसे वक्त में 112 को कॉल कीजिए, पुलिस प्रशासन को कॉल कीजिए आप, वो डायरेक्ट आपकी हेल्प करती है। मैंने फौरन उनको फोन किया, रांची लगा, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा। हमने कहा कि सर हम लोग आ रहे थे वहाँ से, हमने गाड़ी स्लो की, हमने थोड़ी सी बात चेंज की कि ड्राइवर साहब को हमारा पेशाब करना था, तो उन्होंने देखा कि बाइक है किनारे, तो शायद कोई ना कोई रहा होगा, इसीलिए देख लीजिए ज़रा आप अपनी टीम को भेजिए। तो उन्होंने वहाँ लोकल थाने को फ़ोन किया, उनको हमने बताया कि सर ऐसी जगह है, बस्ती का नाम ये है, तो फ़ौरन समझ गया कि वहाँ टर्निंग है, वहाँ होता होगा, तो फ़ौरन वो लोग पहुँचे। 25 से 30 मिनट में यह मामला हो गया सब कुछ। 25 से 30 मिनट में जब वो पहुँचे तो उन्होंने ही फ़ोन किया हमको, बोला कि आप कहाँ तक पहुँचे। हमने कहा कि सर हम तो रांची पहुँचने वाले। बोला हाँ, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और एक बाइक है, जो बाइक 2 टुकड़ों में है, बताइए। और बोला उसने पी रखी थी मौलाना। हमने कहा सर किसी ने ठोका होका है क्या? बोला नहीं ठोका नहीं, इसने खुद ठोका है। बोला खुद ही ठोका है। बोला पी रखी थी इसने। बोला अभी तक इसके मुंह से थोड़ी बदबू आ रही है, ये देख लीजिए। बहुत शराब पीते हो आप लोग, बहुत नशा करते हो आप लोग। इन्नमल खमरू, इसीलिए कुरान में कहा, ताकीद के साथ कहा, इन्नमल खमरू, बेशक शराब, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का काम है। मोमिन नहीं रहता जो कोई शराब पीता है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। इसीलिए हमारे जितने भी नौजवान अपनी जवानी और अपनी कीमती ताकत को बर्बाद कर रहे हैं शराब के पीछे, आज का ये जलसा तभी कामयाब होगा मेरे नौजवानों। मैं जानता हूं आप में जोश बहुत है, आपका ये जलसा तभी कामयाब होगा अगर आपके अंदर में ये बुरी आदत है। तो आज इसी जलसे की महफिल से ये तौबा करो कि हम इस नापाक चीज को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, तभी ये जलसा कामयाब होगा। वरना फिर इस तरह जलसा करके मेरा 300 किलोमीटर दूर सफर करके आने से, यार हजरत मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब और दीगर मुफ्तियान कराम जो मुफ्ती साहब हैदराबाद में इदारा चलाते हैं, उनकी भी मेहनत और आपकी पूरी टीम की ये मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। 2-3 चीजें, शराब और जुआ। ड्रीम 11 पर हम लोग 50-50 रुपए लगाते हैं। अभी IPL देखा, जीता कौन? फला बेंगलोर जीता। आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। कुछ नहीं मिला, आपने हजारों रुपए फूंक दिए। माई 11 सर्कल ऐप पर 50 रुपए लगाओ, 50 रुपए लगाओ, 50 रुपए लगाओ। 5-5 टीमें नौजवान लगाते, बल्कि एक जवान तो 10 टीमें हमने देखा उसको लगाते हुए। और क्या बोलता है? फेसबुक पे डालकर बोलता है, दुआ करो मेरे 10 टीम में से कोई एक मेरा नंबर 1 पे आ जाए, दुआ करो। वाह भाई वाह, जुआ के लिए दुआ करो। मरोगे ना, ऐसी पिटाई होगी बंदर की तरह लाल कर दिए जाओ। नाजायज काम में, हराम काम में दुआ की कोई गुंजाइश नहीं, जायज नहीं। आप यही पैसा, यही 10 टीम बनाते हैं तो 500 रुपए गया एक दिन में।
40 लाख रुपए की जमीन बेचकर मेरे करीब के नौजवान, मेरे एक दोस्त ने सिर्फ एक गेम के अंदर में हारा है। वो ऑनलाइन गेम में पबजी गेम खेलते हैं आप, ये गेम है एक तरह से। वल मैसिर के अंदर ये सारी चीजें आती, रमी ताश खेलते आप नौजवान, ये सारी टीमें बनाते हैं, जायज नहीं। अगर यही चीजें, यही पैसे आप अपने गांव लेवल पर जमा करें, महीने में 50 रुपए जमा करें, 500 आदमी है, 50 रुपए जमा करेंगे तो कई हजार जमा हो जाए। और कभी कोई नागहानी हाथ आ जाए, तालीम के मैदान में खर्चा करें। इदारा चल रहा है, मदरसा चल रहा है, चंदा करके चलता है, लेकिन अगर आप लोग देते भी हैं, लेकिन नई नस्ल को बोल रहा हूं, जो हमारे नौजवान पुड़िया खाते हैं, शराब पीते हैं, हमारा नस्ल जो जुआ खेलता, अगर उन पैसों को बचाया जाए तो आपके लिए दान भी होगा और आपके गांव और बस्ती का कल्याण भी होगा।